नमस्कार दोस्तों। आज एक नया प्रयोग करने की कोशिश, अपने गुरु महाराज के पत्र आपकी खिदमत में। बीच बीच में जो उर्दू के लफ्ज़ आएंगे, कोशिश करूँगा कि अगर मुझे पता हो, उनका मतलब पता हो तो मैं बताता चलूँ। पहला ख़त 12 से 13 मार्च साल 1951। वो लिखते हैं, बिरादरम अजीज़म, मोहब्बत नामा मिला। शुक्र है कि आपको सोहबत फ़कीर से बारियाबी का इत्मीनान हो गया। बारियाबी मतलब कामयाबी। अगर वाकई इत्मीनान हो गया है तो वाकई फ़ायदा भी होगा। आपकी इसमें कोई ख़ता नहीं है। ये सब वक्त और समय पर मबनी है। जब रोईदगी का वक्त आता है, रोईदगी मतलब उपजाऊ होने का, जब रोईदगी का वक्त आता है तो अख़वां खुद ब खुद ज़मीन से फूट पड़ता है और वैसे ही वाक़यात पैदा हो जाते हैं जो उसकी बालोदगी का सबब होते हैं। बालोदगी मतलब बढ़ोतरी का। अज़ीज़ अगर खुश अक़ीदत से करते रहे तो कुछ दिनों बाद मालूम हो जाएगा कि अज़ीज़ का वक्त रायगा नहीं गया। फ़कीरी किसी की पेशानी पर नहीं लिखी होती। पेशानी मतलब माथा। फ़कीरी किसी की पेशानी पर नहीं लिखी होती और ना कोई शख्स शाही लिबास पहनकर बादशाह हो सकता है। ये तो सौदा दिल का है। अगर हम में मोहब्बत की झलक मौजूद है तो दिल वाला भी मिल जाता है। एक बात मैं अज़ीज़ को लिखता हूँ, हमेशा सोहबत उस शख्स की मुफीद होगी। मुफीद माने फ़ायदेमंद। हमेशा सोहबत उस शख्स की मुफीद होगी, ख्वाह कोई भी हो, जिसमें गुरुआई की झलक न होवे और अहंकार की झलक जिससे कोसों दूर हो, और जिसने अपने मालिक से इस हद तक मोहब्बत की हो कि सिर्फ उसके पास बैठने से वही महक निकले जिसकी अभ्यासी को ज़रूरत है। जिन लोगों का वाकई कुछ अमल नहीं होता, वो भी इस ज़माने में कुछ न कुछ दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, और यह बात बंदों के ऊंचे तबके में खुसूसन ज़्यादा पाई जाती है। देखा गया है और कहीं कहीं पर मेरा तजुर्बा भी शाहिद है। शाहिद माने गवाह। देखा गया है और कहीं कहीं पर मेरा तजुर्बा भी शाहिद है कि किसी के दिल को मैंने पत्थर की हैसियत से मैं पाया है। ये बात मूर्ति पूजने वालों में ज़्यादा पाई जाती है। किसी के सिस्टम में सिलवटें और कॉन्जेजेस बनी होती हैं। ये पैदा कब होती हैं? ज़्यादातर जबकि दिल के नीचे के चक्रों में लोग ध्यान लगाते हैं और उनको रास्ता बताने वाले इस हद तक ठीक नहीं मिलता कि उनको सही और सालिम निकाल ले जाए। सही और सालिम माने सही सलामत। अक्सर ये अमल उनकी इजादे बंदा हुआ करती है, ज़्यादातर इसलिए कि लोग उसको अजीब बात समझकर उन पर ईमान ज़्यादा लाएं। ध्यान करने के वाकई मकामात मीन्स पॉइंट्स, ध्यान करने के वाकई मकामात वो हैं जहाँ से धारें फूटकर या ऊपर की ओर जाती हों या फूटकर नीचे आती हों, और ये सिर्फ दो ही मकाम हो सकते हैं, या तो दिल या त्रिकुटी। नाक पर ध्यान करने से गुदगुदाहट पैदा होती है। इससे नफ्स और मन को तकबीयत पहुंचती है। और भाई, भिखारी वाला जो जुमला लिखा है, उसके लिए वाक़या ये है कि मैं और आप दोनों ही एक दरबार के भिखारी हैं। अब मालिक जिसका प्याला खाली देखेगा उसी को भर देगा, और भरे हुए प्याले में अगर वो और भरना चाहे तो गुंजाइश न होने की वजह से वो सब उसमें से बिट जाएगा, मतलब टपक जाएगा। लिहाजा कासाए गदाई कहते हैं भीख मांगने वाले प्याले को। लिहाजा कासाए गदाई को खाली रखने का प्रयास कीजिए ताकि मालिक को उसके भरने का मौका मिले। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।